नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन करने वाले बीटीसी 2015 बैच के उन अभ्यर्थियों की याचिका पर राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है जो एक विषय में बैक पेपर के कारण आवेदन के समय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं थे। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने संतराम मौर्य व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। याचिका में मांग की गई है कि बैक पेपर का रिजल्ट आने के बाद याचियों को मूल परीक्षा परिणाम आने की तिथि से सफल मानते हुए काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाए। अधिवक्ता के मुताबिक 2015 बैच के बीटीसी अभ्यर्थी याचियों के चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट 11 दिसंबर 2018 को आया। कुछ अभ्यर्थी ने बैक पेपर भरा। कहा गया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2018 होने के कारण याचियों ने उस समय आवेदन कर दिया था। 7 अगस्त 2019 को बैक पेपर का परिणाम आया और वे सफल हो गए। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में धांधली के मामले में वांछित मायापति दुबे की तलाश में शनिवार को एसटीएफ ने फिर से उसके भदोही स्थित घर पर स्थानीय पुलिस की मदद से छापेमारी की। पुलिस ने पड़ोसियों से भी जानकारी जुटाई। सबको चेतावनी दी गई है कि अगर किसी ने आरोपी को शरण दी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। भदोही जिला का कोइरौना थाना क्षेत्र का बारीपुर गांव निवासी मायापति दुबे की आलीशान मकान है। 69,000 शिक्षक भर्ती में सोराव पुलिस मायापति दुबे के एक भाई को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इसी केस में वांछित मायापति की तलाश में एसटीएफ ने शनिवार को भदोही पुलिस की मदद ली। थाने से महिला पुलिस के साथ एसटीएफ बारीपुर गांव पहुंची। वहां पर मायापति की पत्नी, उसका भाई और मां बाप मिले। सूत्रों की माने तो परिजनों ने मायापति को फंसाने की बात कही और उसके बारे में कोई भी जानकारी से इनकार किया। एसटीएफ को ग्रामीण से पता चला कि मायापति के पिता नौकरी छोड़कर वीआरएस ले चुके हैं और गांव में इनके 2-3 भट्ठे चलते हैं। कोई विद्यालय भी बनाया जा रहा है। इससे पूर्व की एसटीएफ ने मायापति दुबे के घर और उसके ससुराल में छापेमारी की थी, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया था। स्थानीय पुलिस को भी सूचना दे दी गई है कि अगर कहीं मायापति का पता चले तो एसटीएफ को शेयर करें। मायापति के खिलाफ कोर्ट खुलने की वारंट लेकर एसटीएफ उस पर इनाम कराने वाली है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा जनगणना करने और राशि भुगतान नहीं होने के विरोध में प्रदर्शन किया। बाल विकास परियोजना गोरा बाजार पर जुटी आंगनवाड़ी ने धरना देकर विरोध दर्ज कराया। इस मौके पर आशा पटेल ने बताया कि नगर पालिका द्वारा 6 वर्ष पूर्व जनगणना कराया गया था, जिसमें कोरा बाजार परियोजना के सारे कार्यक्रम ने जनगणना किया था। गाजीपुर में प्रवासियों के लिए ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन। जनपद में सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों के लिए अब ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। जिला सेवा योजना अधिकारी अशोक प्रजापति ने बताया कि शासन ने निर्देश के क्रम में जिला सेवा योजना कार्यक्रम में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रोजगार मेला के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यह ऑनलाइन रोजगार मेला का आयोजन 30 जून को कार्यालय में किया जाएगा। इस मेले में प्रवासी श्रमिक व इच्छुक अभ्यर्थी सेवा योजना पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। कंपनियों व निजी नियोजकों ने अपनी रिक्ति विवरण सेवा योजना पोर्टल पर प्रदर्शित कर दिया गया है। आवेदन किए गए अभ्यर्थियों को उपयुक्त पाए जाने पर दूरभाषा के माध्यम से साक्षात्कार व चयन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में बस चालक के लिए हैवी वाहन चालक व लाइसेंस धारक प्रवासी श्रमिक व अन्य अभ्यर्थी सेवा योजना पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण कराने के उपरांत सेवा योजना कार्यालय में अपना बायोडाटा जमा कर देते हैं। बड़ौद के रिया और अनुराग यूपी टॉपर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का बड़ौद कस्बा शनिवार दोपहर बाद अचानक सुर्खियों में आ गया। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर दोनों की परीक्षाओं के टॉपर रिया जैन और अनुराग मलिक इस कस्बे के हैं। बड़ौद के श्री राम एम इंटर कॉलेज की रिया जैन ने हाई स्कूल में 96.67% और इंटरमीडिएट में इसी कॉलेज के अनुराग मलिक ने 97% अंक के साथ परचम लहराया। इन दोनों परीक्षाओं में इस बार भी लड़कियां लड़कों से आगे रहीं। दोनों परीक्षाओं में
इन दोनों परीक्षाओं में 52,57,135 विद्यार्थी शामिल हुए थे। हाई स्कूल में 83.31% लोग पास हुए हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लखनऊ में शनिवार को परिणाम जारी किए। इस बार हाई स्कूल में 83.31% विद्यार्थी पास हुए हैं। पिछले साल 80.07% विद्यार्थी पास हुए थे। हाई स्कूल में श्री साईं इंटर कॉलेज बाराबंकी के अभिमन्यु वर्मा 95.83% अंकों के साथ दूसरे और बाराबंकी के ही सद्भावना इंटर कॉलेज के योगेश प्रताप 95.33% के साथ तीसरे नंबर पर रहे। इंटरमीडिएट में 74.63% लोग पास हुए। इंटर में पिछले वर्ष 70.06% पास हुए थे। इस बार 74.63% अभ्यर्थी पास हुए हैं। इंटर में दूसरे नंबर पर 96% अंक पाने वाले प्रयागराज के एसपी इंटर कॉलेज के प्रांजल सिंह हैं 94.80 अंक के साथ ही औरैया के श्री गोपाल इंटर कॉलेज के उत्कर्ष शुक्ला तीसरे स्थान पर हैं। हाई स्कूल टॉपर रिया जैन ने बताया कि वह पीएचडी कर शिक्षक बनना चाहती हैं। रिया ने 14 से 15 घंटे नियमित पढ़ाई कर सफलता हासिल की है। वह सोशल मीडिया से दूर रहती हैं। समय मिलता है तो अखबार पढ़ती हैं, टीवी पर समाचार पसंद करती हैं। रिया ने सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। रिया के पिता भारत भूषण घर पर ही चुनरी बनाने का काम करते हैं, जबकि माता कविता जैन हाथ बटाती है। रिया सरकार से मिलने वाले 1 लाख रुपए पढ़ाई पर खर्च करेगी। वहीं अनुराग को बनना है आईएएस अफसर। इंटर टॉपर अनुराग मलिक का लक्ष्य आईएएस अफसर बनने का है। वह अभी से ही तैयारी शुरू करना चाहते हैं। अनुराग के पिता प्रमोद कुमार बड़ौत में इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान रखे हुए हैं। अनुराग ने बताया कि उन्होंने परीक्षा के वक्त 17 से 18 घंटे तक पढ़ाई की है। वे अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और कॉलेज के प्रधानाचार्य राजीव चौधरी सहित सभी शिक्षकों को देते हैं। वे भी सोशल मीडिया से दूरी रखते हैं। सरकार से मिलने वाली 1 लाख रुपए का इस्तेमाल वे अपने पढ़ाई में करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटर के टॉप 10 मेधावियों का सम्मान करेंगे। सीएम ने परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि 1 जुलाई से मार्कशीट बांटी जाएगी, इसलिए मास्क व फेल कवर जरूर लगाएं व सोशल डिस्टेंस का पालन करें। सीएम ने कहा कि महामारी के बीच समय पर परीक्षा व लॉकडाउन के बावजूद समय से परीक्षा परिणाम घोषित करने वाले बधाई के पात्र हैं। टॉपर के घर तक होगी पक्की सड़क, केशव प्रसाद मौर्य। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले हाई स्कूल और इंटर के 2020 विद्यार्थियों को सौगात दी है। उप मुख्यमंत्री ने शनिवार को सर्किट हाउस से ऐलान किया कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉप करने वाले पहले 20 विद्यार्थियों के घर तक पक्की सड़क बनवाई जाएगी। डिप्टी सीएम ने शनिवार को प्रयागराज की तमाम योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट प्रथम श्रेणी में पास करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या इस बार और भी बढ़ गई है, जबकि द्वितीय और तृतीय श्रेणी में परीक्षा पास करने वालों की संख्या में कमी आई है। ससम्मान परीक्षा पास करने वाले परीक्षार्थियों में इस बार गत वर्ष की तुलना में मामूली कमी आई है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट छात्र छात्राएं 22 जुलाई तक स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए बोर्ड ने पहली बार ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। सचिव नीना श्रीवास्तव ने बताया कि स्क्रूटनी संबंधी आवश्यक निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षार्थी आवेदित विषयों के लिए निर्धारित फीस चालान के माध्यम से राज्य की कोषागार में जमा करेंगे। ऑनलाइन भरे आवेदन का विवरण प्रिंट आउट के साथ स्क्रूटनी के लिए जमा मूल चालान पत्र को सत्यापन के लिए संलग्न कर रजिस्टर्ड डाक से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित तिथि 22 जुलाई तक भेजेंगे। स्क्रूटनी के लिए 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र की दर से लिखित एवं प्रयोगात्मक खंड के लिए अलग अलग फीस देंगी। हिंदी में फेल होने वाले छात्र छात्राएं घटे, फिर भी 7,97,000 अभ्यर्थी असफल हुए। हिंदी में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 7,97,826 परीक्षार्थी अनिवार्य विषय हिंदी में फेल हो गए हैं। हालांकि यह संख्या गत वर्ष हिंदी में फेल होने वालों की तुलना में कम है। गत वर्ष हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 9,98,250 लगभग 10 लाख अभ्यर्थी हिंदी में फेल हुए थे। इस वर्ष 10वीं में सर्वाधिक 5,27,866 परीक्षार्थी हिंदी में फेल हुए हैं, जबकि 12वीं में 2,69,960 परीक्षार्थी हिंदी में फेल हुए हैं।
वहीं हाई स्कूल में संस्कृत गणित में तगड़ा झटका लगा है विद्यार्थियों को। हाई स्कूल में 36 विषयों में परीक्षा हुई थी। प्रमुख विषयों की बात करें तो परीक्षार्थियों को सबसे तगड़ा झटका संस्कृत और गणित में लगा है। हालांकि अंग्रेजी और विज्ञान में भी काफी परीक्षार्थी मात खा गए। सबसे खराब रिजल्ट गणित का है, जिसमें 27% विद्यार्थी फेल हुए हैं। वहीं प्रारंभिक गणित में 96.55% परीक्षार्थी को सफलता मिली है। संस्कृत का परिणाम भी खराब रहा है। इस विषय में सिर्फ 62.50% परीक्षार्थी पास हुए हैं। अंग्रेजी में 19.49 को, विज्ञान में 19.60% परीक्षार्थियों को असफलता हाथ लगी है। अंग्रेजी का उत्तीर्णांक प्रतिशत 80.51 और विज्ञान का 80.40% रहा। सामाजिक विज्ञान में 82.64, कंप्यूटर में 89.70, वाणिज्य में 80.37, गृह विज्ञान में 89.18 तथा मानव विज्ञान में महज 48% ही परीक्षार्थी पास हो पाए। हाई कोर्ट के भारतीय खाद्य निगम में सिक्योरिटी गार्ड भर्ती 2018 के शारीरिक धैर्य परीक्षा का परिणाम 4 सप्ताह में घोषित करने या कारण बताने का आदेश दिया है कि क्यों न अंतरिम आदेश को अस्थायी कर दिया जाए। कोर्ट के केंद्र व राज्य सरकार को एफआईआर से याचिका पर 4 सप्ताह में जवाब भी मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने प्रयागराज के अविनाश कुमार यादव पर 17 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी को सुनकर दिया। कोर्ट ने आदेश की प्रति लखनऊ में विभूति खंड गोमती नगर स्थित भारतीय खाद्य निगम कार्यालय में महाप्रबंधक के अनुपालन के लिए भेजने की कहा है। केंद्र सरकार की ओर से एएसजीआई शशि प्रकाश सिंह व एएफजीआई की तरफ से अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस की। याची का कहना है कि शारीरिक धैर्य परीक्षा 2018 में हो चुकी है, लेकिन परिणाम अब तक घोषित नहीं किया गया है। एफसीआई की अधिवक्ता का कहना है कि परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत की जांच एक कमेटी को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। रिजल्ट का डर, 2 की मौत 3 बचे। 3 छात्राओं ने जान देने की कोशिश की, रिजल्ट के पहले दे दी जान। हाई स्कूल में फेल होने पर किशोर ने दे दी जान। कोविड-19 के चलते प्रवेश परीक्षा संचालित न होने पाने की दशा में बीएचयू मेरिट के आधार पर प्रवेश लेने पर विचार कर रहा है। परीक्षा नियंत्रणता कार्यक्रम में 15 जून को बैठक कर कुछ प्रस्ताव भी बनाए गए थे। कला संकाय की पॉलिसी प्लानिंग कमेटी ने शुक्रवार को मेरिट पर प्रवेश देने पर सहमति जताई है। कला संकाय प्रमुख प्रोफेसर रामकली सराफ की अध्यक्षता में हुई इस पॉलिसी प्लानिंग कमेटी की बैठक में सामाजिक विज्ञान व कला संकाय के कई विभागाध्यक्ष भी शामिल हुए। भाई बहन जुड़वा 2 परीक्षा केंद्र और अंक एक समान। जुड़वा बच्चों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उनकी ज़्यादातर बातें आदतें भी एक जैसी होती हैं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल के नतीजे में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। सरोजनी नगर के जुड़वा भाई बहन जिन्होंने एक साथ हाई स्कूल की परीक्षा दी, दोनों के परीक्षा केंद्र अलग अलग थे, लेकिन जब नतीजे घोषित हुए तो पता चला कि दोनों के एक समान अंक मिले हैं। यहाँ तक कि कई विषयों में भी इनके अंक एक जैसे हैं। कहानी सुनने में थोड़ा फिल्मी लगती है पर यह सच है। सरोजनी नगर के क्रिस्टियन कॉन्वेंट कॉलेज में पढ़ने वाले सिद्धार्थ और उसकी बहन अपूर्वा ने इस साल हाई स्कूल की परीक्षा दी। अपूर्वा के परीक्षा केंद्र सरोजनी नगर का राजकीय सैनिक स्कूल तथा सिद्धार्थ का सिद्धि गर्ल्स इंटर कॉलेज आलमबाग। नतीजे आए तो पता चला कि दोनों ने 81.67% अंकों के साथ सफलता हासिल की है। चौंकाने वाली बात यह है कि कई विषयों में भी दोनों के एक जैसे अंक हैं। सिद्धार्थ और अपूर्वा पिता टेम्पो ड्राइवर हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे। यूपी बोर्ड परीक्षा में 1 जुलाई से डिजिटल अंक पत्र लिया जा सकेगा। ये अगली कक्षा में प्रवेश के लिए मान्य होगा। यूपी बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते यह व्यवस्था की गई है। इस अंक पत्र डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। इसमें विद्यार्थी को अपने विद्यालय से लेना होगा। इसके लिए उसे अपने स्कूल के प्रधानाचार्य के पास आवेदन करना होगा। इसके बाद प्रधानाचार्य अपने लॉगिन से परिषद की वेबसाइट से उसे डाउनलोड करेगा। इस पर मोहर लगाकर प्रधानाध्यापक को हस्ताक्षर करने होंगे। इसे 1 जुलाई से लिया जा सकता है। ये अंकपत्र नए प्रवेश के लिए मान्य होंगे। वही परिषद द्वारा भेजे गए हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के अंक पर 15 व 30 जुलाई से स्कूल से लिया जा सकेगा।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं की हैं। समाजवादी पार्टी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में शीर्ष स्थान पाने वाले 51 छात्र छात्राओं को लैपटॉप देंगे। आजमगढ़ जिले के 50 सफल छात्र छात्राओं को भी लैपटॉप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो ये तो सभी छात्र छात्राओं के परिश्रम से सफलता हासिल की है, लेकिन उनके उत्तर प्रदेश के 10वीं और की परीक्षा में टॉपर रिया जैन और 12वीं की परीक्षा में टॉपर अनुराग विशेष सराहना के पात्र हैं। झटका, प्रदेश के 134 स्कूलों का रिजल्ट जीरो। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के 134 स्कूलों का परिणाम शून्य है। इसमें हाई स्कूल के 87 और इंटर के 47 स्कूल शामिल हैं। पिछले 3 सालों की तुलना में इस बार शून्य रिजल्ट देने वालों की संख्या में कमी आई है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में जेलबंदियों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। हाई स्कूल परीक्षा में उनका प्रदर्शन 92.47% रहा, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में 84% परिणाम रहा। वर्ष 2020 की हाई स्कूल परीक्षा के लिए कुल 114 जेलबंदियों ने पंजीकरण कराया था। इसमें से 93 परीक्षार्थियों ने शामिल हुए और 86 परीक्षा में उत्तीर्ण रहे। इस तरह उनका परीक्षा फल 92.47% रहा। इस प्रकार इंटरमीडिएट परीक्षा में 2 महिला बंदियों समेत कुल 97 बंदियों ने पंजीकरण कराया था। परीक्षा में कुल 75 बंदी बैठे, इसमें 63 बंदी सफल हुए। इस बार लखनऊ जेल में हाई स्कूल परीक्षा के लिए 7 ने परीक्षा दी थी, सभी 7 पास हुए। वहीं इंटर में परीक्षा देने वालों की सभी 3 परीक्षाएं सफल हुए। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।